चीज़ हमेशा याद रखिए, इंसान हो या इंडेक्स हो या जो स्टॉक मार्केट होता है या इकोनॉमी हो, एट द एंड ऊपर ही जा रहा है और इसका इतिहास आप ब्लूप्रिंट लीजिए। 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, सबने कहा कि अब इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी, वहाँ से कर गई फिर हुँ, ऊपर गई है। फिर हमने 2000 में बात करी, केतन पारेख का स्कैम हुआ, सबने बोला अब सब खत्म, अब नीचे गई फिर वापस ऊपर हो गई। 2009 में हमने सत्यम की बात करी, नीचे गई फिर वापस ऊपर हो गई। इसके बीच में कुछ असैसिनेशन पॉलिटिशियंस को हुआ, सबने बोला अब सब खत्म, नीचे गई फिर ऊपर हो गई। उसके बाद पीएनबी का घोटाला हुआ, किंगफिशर का घोटाला हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए, बट फिर वापस नीचे जाके ऊपर। कोरोना में सबने बोला अब तो दुनिया खत्म है, अभी वापस लोग बोल रहे हैं 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पार्टी कर लो। कुछ खत्म नहीं होता, नीचे जाता वापस ऊपर आ जाता। तो मेरे हिसाब से आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, अगर दूसरी कंट्रीज में देखेंगे स्टैग्नेशन आया हुआ है, लेकिन इंडिया में अभी काफी ज्यादा स्कोप है, इसलिए भारत में निवेश करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ब्रश करना तो हमने छोड़ा नहीं था, साबुन लगाना हमने छोड़ा नहीं था, तो अगर ब्रश और साबुन से रिलेटेड स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उससे निकलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये टेम्पररी लॉस है। कल को अगर हर कोई घर पे भी रहेगा, तो भी ब्रश उसको यूज करना है, तो भी उसको साबुन यूज करना है, तो भी च्यवनप्राश वो खाएंगे, तो भी सारी चीजें करेंगे। तो ये आपको समझना है। कोविड के टाइम पे आप सिंपल सो, कोई भी वायरस आ गया, कोई भी डिजीज आ गई, तो सबसे ज्यादा लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं तो मैं दवाइयों के स्टॉक्स पे, तो बहुत सारी चीजें ना शेयर मार्केट में कॉमन सेंस की चीजें रहती हैं, हम लोग अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करते हैं। असली पैसा, एक ना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ साल पहले। बंदर थे और कुछ एक्सपर्ट्स थे, और बंदरों को बोला था कि बोले आप कुछ स्टॉक्स पिक करो, एक्सपर्ट्स को बोला आप कुछ स्टॉक्स पिक करो। 5 साल बाद देखा बंदरों ने जो पकड़ा था उसमें ज्यादा रिटर्न्स बने। बंदरों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, अक्कड़ बक्कड़ करके पकड़ लिया है। तो आपको एक चीज समझनी है कि लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट अबाउट कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स। सिंपल सा सोचो, मैं कहाँ खाने जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं कौन सी चीज ले रहा हूँ, उसका ही आपको निकालना है ये किस स्टॉक में है। मैं शॉपिंग करने डीमार्ट में जा रहा हूँ, मैं जाके देखूंगा अच्छा डीमार्ट का स्टॉक है, बिल्कुल है। हम लोग कुछ भी कर लें, जैसे मेरे एक इन्वेस्टमेंट था उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ तो आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी। क्या हो गया था कि अराउंड अ फ्यू इयर्स बैक एक खबर आई कि इसके अंदर लेड है, तो उसके चक्कर में वो गिर गया बहुत बुरी तरीके से। मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया, गाइस आप कमेंट्स में गेस करो कौन सी कंपनी है। सो मैंने एक सिंपल सा दिमाग लगाया, मैंने बोला, मैं बाहर निकला, मैंने देखा स्टूडेंट्स 200 रुपए में वो 15 रुपए वाली चीज ब्लैक में खरीद रहे हैं। मैंने बोला ये तो लेड खाने को तैयार है, इनको तो बिल्कुल वो नहीं है। दूसरी चीज, मेरे को मैक्सिमम भरोसा इन सारी चीजों से ज्यादा मेरे देश की एक चीज पे था, और वो था पॉपुलेशन। कुछ भी हो जाए ये तो कम नहीं होने वाला, ऑन अ पॉजिटिव सेंस। पर पॉपुलेशन का इससे क्या लेने देना है, क्योंकि वही कंपनी एक और प्रोडक्ट बनाती है जो कि हर घर का बच्चा 6 महीने का बच्चा खाता है, सेरेलैक। तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए, वो बंद हो जाए, लेकिन ये तो बंद नहीं होने वाला और हमारे देश में प्रोडक्शन चलते रहेगा। तो मैंने सिंपल सा लॉजिक लगाया, कॉमन सेंस लगाया, प्लस इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत सारा पैसा है, निकल जाएगी लॉफुल चीजों से भी, एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड। वो इन्वेस्टमेंट वहां से 3 गुना हो गई है बिना देखे, डिविडेंड से ही पूरा इन्वेस्टमेंट फ्री हो चुका हुआ है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अ लॉट ऑफ टाइम इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। तो मैं उस पर स्टिक अराउंड क्यों किया, क्योंकि आज भी वो बच्चों का वो भी प्रोडक्ट बना रही है, चॉकलेट्स भी बना रही है, सब कुछ बना रही है, हर चीज़ है। लोगों की ब्रांड लॉयल्टी है उसके तरफ पे। उनके अगेंस्ट कुछ कॉम्पिटिटर आए कि हमारे इसमें लेड नहीं है, आप ये खाओ, लेकिन सॉरी उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, तो ब्रांड लॉयल्टी जहाँ पर हो। दूसरी चीज़ है, आप ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट जब गिर रहा है, आप ये सोचो वही जो आपने बताया कि बिजनेस टिकेगी कि नहीं टिकेगी, स्केल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो आप उस चीज पे निवेशित रहो। तीसरी चीज आप सिंपल सा देखो, अगर प्रमोटर की हरकतें थोड़ी गड़बड़ लग रही हैं कि नहीं अब ये गलत जा रहा है, अब ये हवा में उड़ रहा है, तो धीरे से अपना पैसा वहां से निकाल लो। हमेशा याद रखो, जब मार्केट गिर रहा है या लेट्स से आपके इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने बोला लॉयल कैसे रहे, दिस इज अ टाइम टू ऐड मोर क्वांटिटीज अगर आपकी ओरिजिनल थेसिस जुड़ी है। बिकॉज पैसा दिवाली पे नहीं बनता, दिवाले पे बनता है। जब सबका दिवाला बन रहा है ना, उस समय पे पैसे डालो, दिवाली में पैसा निकालो, क्योंकि दिवाली में हर कोई क्या करता है, जब 10 की चीज 100 हो जाती है तब सब लगाते हैं, अरे 100 हो गए। जब 10 होता है तब कोई बात नहीं करता। प्रॉब्लम है आप 10 पे लगाओ, दैट इज बेटर। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, उसके बाद आप कहीं पे जाते हैं, आपको पता है ये 2 टाइम्स हो सकता है इन्वेस्टमेंट, वो 2 टाइम्स के जगह पर 5 टाइम्स हो गया विद इन दैट सेम पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज लक, बिकॉज एट द राइट प्लेस ऑफ टाइम यू वर एट द राइट स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। उसी टाइम पे वहां पर एक और अच्छी न्यूज आ गई विच यू डिडंट नो अर्लियर। दिस इज लक। तो लक आपको वो 1 का 5x करने के लिए हेल्प करेगा, लेकिन 1 to 2x करना या 3x के लिए तो आपको आपकी रिसर्च, आपकी प्रिपेयर्डनेस करनी ही पड़ेगी। A lot of people confuse luck with skill. काफी सारे लोग अपने लक को स्किल के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। स्किल ओवरनाइट डेवलप नहीं होगी, आपको मार्केट साइकिल्स देखने पड़ेंगे। मार्केट साइकिल्स 4-5 साल में एक बार आते हैं। इसलिए कहते हैं कि एवरेज एक बंदा जब मार्केट में अगर टिक भी जाता है 8 से 9 साल, तो वो बंदे में एक बोल सकते हैं कैलिबर है कि वो मार्केट से निकाल सकता है एक लंबा बड़ा पैसा। मार्केट में अगर आपने 8-9 साल
टिक गए ना, आपको सिर्फ़ 1 साल चाहिए, दुनिया भर का पैसा कमा सकते हो। कहते हैं लॉयल उस चीज़ के साथ रहो जो आपके साथ लॉयल है। टू इलैबोरेट दिस थिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट एक थीसिस होती है बिफोर यू एंटर एनी पर्टिकुलर स्टॉक। वहीं पर अगर आपका थीसिस बदलता है तभी आप निकलिए। एग्जाम कोर कॉम्पिटेंसी हर एंटरप्रेन्योर का एक अलग रहता है, एवरीवन कैन नॉट डाइवर्सिफाई। आपके अगर मैं नोएडा और इधर की बात करूं, जो सबसे बड़ा ब्रिज जो बना हुआ है वो जयप्रकाश ग्रुप ने बनाया है। वो उस ब्रिज को बनाते बनाते उनके खुद के मतलब काफी प्रॉब्लम्स आ गई, डेट का काफी इश्यूज हो गया एंड दे हैड एक्चुअली कम डाउन। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी दैट आपको लॉयल तब तक रहना है जब तक प्रमोटर्स और बिजनेस आपके साथ लॉयल है। प्रमोटर्स के हिसाब से मतलब क्या कहूँ, जब तक आपको लग रहा है प्रमोटर आपके लिए काम कर रहा है, बिजनेस के लिए काम कर रहा है, इट इज फाइन। जिस दिन आपने देखा उनके जो प्रमोटर या कंपनी के ओनर है बहुत फ्लेमबॉयंट लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार मुकेश अंबानी ने भी तो एंटिला ले लिया है। कंपेयर इट, $100 बिलियन उनकी नेटवर्थ, $1 बिलियन का अगर वो घर खरीद लेते हैं, दिस इज जस्ट 1% ऑफ हिज नेटवर्थ। काफ़ी सारे लोग हैं जिनका नेटवर्थ होगा 10 करोड़ का, और वो अगर 9 करोड़ का या साढ़े 9 करोड़ का खाली घर खरीद लेंगे, दैट इज़ अ स्टूपिड मिस्टेक। दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्सचुअल डिफरेंस। तो मेरे हिसाब से लॉयल आप तभी रहिए जब आपको पता है प्रमोटर्स लॉयल है, जब आपको पता है बिज़नेस जिस कारण आपने इन्वेस्ट किया था, उसी हिसाब से वो वर्क कर रहे हैं, उसी चीज़ पे है। गिरता है तो आपकी मतलब बोलते हैं ना पैसा खुशी दे सकता है कि नहीं, जस्ट टू एंड अप विद दिस थिंग, तो इसके पैसे का एक सिंपल सा कहावत है, पैसा आपको, अगर आपको लगता है आपको खुशी दे सकता है कि नहीं, बट आपके 99 प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर देता है जो आपकी खुशी को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आप खुश रह सकते हो। आज इधर बैठा हुआ इंसान है, मैं पैसा कमा के क्या करूंगा, मैं पैसा सेव करके ये पॉडकास्ट देख के क्या मिलेगा। भाई साहब, अगर आप पैसे बचा सको, 2 पैसे बचा सको, तभी जाके आपका जो एक ड्रीम वेकेशन है आप वो पूरा कर सकते हो।